आपने मोदी के सामने 2013 में चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, तो उसमें आपको मोदी के बारे में क्या कहना है? मोदी के खिलाफ मणिनगर में चुनाव लड़ा था। मेरा मकसद मोदी के सामने एक ऐसी बात रखनी थी, या पूरे समाज के सामने ऐसी बात रखनी थी जिससे भारत के 11 करोड़ गरीब परिवार कॉर्पोरेट जगत से जुड़ जाए और सभी को 6 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड की राशि मिल सके और मासिक 5,000 की आय महंगाई के सामना करने के लिए मिल सके। अभी ये जो बात है, एक योजना थी जो मैं पूरे देश के सामने लाना चाहता था और जो भी मोदी भी देख सके या तो दूसरी पार्टी के ध्यान में भी आ जाए, तो आखिर में तो गरीबों का भला करने की हमारी इच्छा थी। ये कैसे हो सके? गरीबों को कॉर्पोरेट जगत से कैसे जोड़ा जा सके? तो हमारी योजना ये है कि अभी 2013-14 में एक कायदा आया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। वो ये कहता है कि बड़े बड़े जो मुनाफे वाले कॉर्पोरेट्स जो उद्योग है उनको अपने मुनाफे के 5% या 3% जो है वो गरीबों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा करना पड़ेगा। मतलब वो भी कैसे खर्चा करना, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनमें कंपनियों को छूट दी गई है। और यदि उनके पास न खर्चा करे तो भी उसके लिए कोई सजा का उपाय नहीं है। तो हमारी कहना यह थे कि आप वो 2-5% जो ये लोग नफा के लिए खर्चा करते हैं उसको मत करो। उसकी जगह वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके 10% नॉन वोटिंग शेयर्स, यानी कि उसमें लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा, मान लिया, फिर भी वो नॉन वोटिंग शेयर्स एक भारत के एक सशक्तिकरण योजना फंड, जिसको हम नाम दे सकते हैं कि राष्ट्रीय गरीब सशक्तिकरण योजना फंड, उसके अंदर ये 10% शेयर नॉन वोटिंग शेयर जब आ जाएंगे तो उसमें भारत के 11 करोड़ गरीब परिवार उसके सदस्य निःशुल्क बन जाएंगे। और इस योजना से हर एक परिवार को 1 लाख रुपया पहले साल के अंदर उनको म्यूचुअल फंड की राशि उपलब्ध होगी, जो धीरे धीरे बढ़ के 5 साल 10 साल के अंदर वो 6 लाख तक पहुंच जाएगी। जब तक 6 लाख नहीं होता तब तक उसमें से कोई राशि उपयोग नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका मकसद यह है कि हर एक परिवार एक सशक्त बन जाए, गरीबी रेखा से बाहर निकल जाए। एक 6 लाख रुपया की मूड़ी उनके पास एक आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मगर ये कैसे हो सकेगा? तो पहला चरण तो यही है कि मूड़ी बाजार से गरीबों को जोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये बात जो है हमने इसके पूरे कैलकुलेशन के साथ में राहुल गांधी को भी भेजा था और मोदी के सामने चुनाव के अंदर भी मैंने यही योजना रखी थी, मगर फिर किसी के सामने ये बात जो है नजर नहीं आई, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट को नाराज नहीं करना चाहते। आप समझे कि नहीं? क्योंकि सिर्फ इंदिरा गांधी जो है इसमें इतनी ताकत थी कि रातों रात उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मगर आज के जमाने में न मोदी की ताकत है कॉर्पोरेट के सामने जाने की और न तो ये राहुल गांधी की ताकत है। राहुल गांधी को 2 साल पहले कहा था कि अभी सिर्फ ये जो मतदाता है खाली वचनों से नहीं तुम्हारे पास आने वाले, आप हार जाओगे, यूपी का इलेक्शन हार गए, गुजरात का हार गए। वो तो एक चीज है कि अभी मतदाता बहुत परिपक्व हो गया है। इतने साल से आपने गरीबों को गरीब रखने का ही एक भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यही काम किया है। 2 रुपया अनाज देके सिर्फ वो बगावत ना करे, ये जो गरीब लोग जो है बगावत ना करे, इसी की योजना है। और एक सेकेंडरी उनको सिचुएशन दी है, एक ऐसे सिटीजन बना लिया जैसे कि जिसके समाज में कोई मान ही नहीं है। आज एक गरीब परिवार है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो लाइन में खड़ा है, क्या इसकी समाज में इज्जत है? कोई बड़े जो परिवार है उनको कैसी नजर से देखते हैं? तो यही चीज है, बड़ी लाइन अभी कम लोग यही काम कर रहे हैं और 2 रुपया अनाज देकर लाइन में खड़े रखने की बात है, इनको और कुछ नहीं है।
हमारा मकसद यह है कि हम गरीबों को गरीब रहना नहीं देना चाहते। समाजवादी का, सच्चे समाजवादी का यही एक मतलब है कि वो समान हक सबको दे सकते। कब दे? 65 साल से तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि कॉर्पोरेट्स जो है या उद्योग है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनको आप अरबों रुपया की आप उनको लाभान्वित करते रहो और उसके पास में जब उनका कुछ भी है उसको गरीबों के साथ में देने के सिर्फ 2% खर्चा करने के लिए आप संतुष्ट हो जाओ, ये बात नहीं है। हम ये चाहते हैं हम गरीबों को कॉर्पोरेट जगत से जोड़ के ही रहेंगे। और ये जो कॉर्पोरेट के साथ में कॉर्पोरेट लोग जो है गरीबों को अन्याय कर रहे हैं, इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 65 साल से भारत के गरीब जो 85% है, उन्होंने 65 साल से माल सहयोग करके उसका टैक्स भरा है कि नहीं भरा है? तो वही टैक्स से आज का इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी को मुफ्त में ये लोग वापर रहे है कि नहीं? तो इसी की वजह से वो कंपनियों का भी दायित्व रहता है कि वो जो समाज है, जो बहुत समाज गरीब है, 85% तो छोटी मोटी पोर्शन नहीं है समाज का, तो उन्होंने इनको इतना जो टैक्स करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया और आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो मुफ्त में मिल रहा है। बिजली परियोजना है, शिक्षित इंजीनियर मिल रहे हैं उनको, बड़े बड़े रोड, वो सब जो किसके लिए, किसके पैसे से होगा? क्या इनमें गरीबों का योगदान नहीं है? तो क्या उनको कॉर्पोरेट को उनको अपना शेयर्स में लाभ नहीं देना चाहिए? हमें कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है, हमें वोटिंग अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारे 10% शेयर की कीमत चाहिए जो इन एक फंड के अंदर आ जाए, और ये फंड भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हिसाब से काम करेगा। जो लाभ है वो टूक में बता रहा हूं मैं। भारत के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ा के बाजार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रोथ रेट 10% होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस फंड के निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी और खरीद शक्ति बाजार में बढ़ेगी। भारत के अधिकांश गरीब निचले मध्यम वर्ग जो महंगाई से त्रस्त है, उनको नए उमंग और आर्थिक वृद्धि करने की इच्छा शक्ति होगी। नक्सल और कश्मीर के लोगों को भी शांति बनाए रखने की इच्छा शक्ति बनेगी, क्योंकि इस फंड का योगदान लेने के लिए शांति बनाने की शर्त रखी जाएगी। सदस्यों को तुरंत मेडिक्लेम और बीमा कवच मिलेगा। सदस्यों को 100 अलग अलग परिवार व्यवसाय करने के लिए जो मॉड्यूल द्वारा निश्चित बैंक लोन मिलेगी, जो व्यवसाय की प्राइवेट ट्रेनिंग देके या व्यावसायिक ट्रेनिंग देने के बाद में दी जा सकती है। गरीब परिवारों की खरीद शक्ति से एफडीआई भारत में उद्योग लगाएंगी और कायमी तौर से फॉरेन एक्सचेंज भारत में आएगा। 11 करोड़ परिवार के पास 6 लाख, हर एक के पास 6 लाख का फंड होगा, तो 66 लाख करोड़ रुपया की खरीद शक्ति बाजार में नहीं आएगी। तो इसका लाभ लेने के लिए एफडीआई तो जरूरी आने वाला है। इससे खेती में दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि छोटे किसानों हाईटेक खेती बना सकेंगे और उसके लिए क्योंकि उनको अभी उनके पास फंड उपलब्ध है। दूसरा, कोऑपरेटिव माध्यम से बड़े उद्योग जैसे कि सोलर, विंड पावर, ग्रुप फार्मिंग, एग्रो वेस्ट प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, प्रोसेस फूड वगैरह का काम हो सकता है। बिन जरूरी सब्सिडियों की भी कमी होगी इससे, क्योंकि अभी इन परिवारों को सब्सिडी की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, बैंकों में भी एनपीए घट सकती है, क्योंकि जो नए लोन होंगे उसके लिए बैंकों के पास ये फंड की जो रकम है वो गारंटी के तौर पर होगी। भ्रष्टाचार से जो खतबदी हुई जो सामाजिक योजना है उसमें भी बजट में कमी की जा सकती है, क्योंकि अब सामाजिक योजना की जरूरत कम रहेगी। जब दूसरा कि ग्लोबलाइजेशन से ये जो गरीब समाज अब तक वंचित था ग्लोबलाइजेशन से, और इनको कोई उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं था, कोई मूडी नहीं थी। अब ये 6 लाख रुपया उनसे उपलब्ध होने से और 2-3 परिवार साथ में होके 25 लाख की मूडी भी बना सकते हैं और आगे उद्योग भी बना सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से जोड़ लग जाएंगे लोग। अच्छा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अब इनके पास एक आधार है और कॉर्पोरेट के उद्योग के पास